मैं अभी अभी आईबीसी बना हूं तो मैं कैसे कॉल करूं, सबसे पहले कस्टमर को कैसे कॉल करूं, कॉल करने से पहले मेरी तैयारी क्या होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का मुझे ध्यान में रखना चाहिए और किन किन चीज़ों को मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसे कई सारे सवाल मुझे आते हैं। तो इसी सारे सवालों का आंसर देने के लिए एक नए आईबीसी को कैसे काम करना चाहिए, पहला कॉल करने से पहले किन किन चीज़ों को उसे जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसे ध्यान में रखना चाहिए, इसी के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप आईबीसी हैं, नए आईबीसी हैं, तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। और अगर आप आईबीसी बनने की प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ दिनों में शायद आप आईबीसी बन जाएंगे, तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपकी तैयारी आज ही हो जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाय, मेरा नाम भूपेंद्र साहू है और मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का सबसे पहला नवरत्न आईबीसी हूं। बिना देर करते हुए इन सारे चीज़ों के ऊपर जो अभी मैंने बताया, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको लेकर चलता हूं अपने स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि कैसे मैंने अपने आप को बिल्ड किया जब मैंने पहली बार कॉल करना शुरू किया था, और कैसे आप भी इन्हीं सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें। चलिए, 7 थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर मेकिंग योर फर्स्ट कॉल। सबसे पहला कॉल करने से पहले किन किन चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये 7 पॉइंट्स है, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले समझिए, प्रैक्टिस इज द की, राइट। किसी भी काम में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो उसकी शुरुआत होती है प्रैक्टिस से। लेकिन प्रैक्टिस क्या आप रियल कॉल्स करके करते हैं? नहीं, आप करते हैं मॉक कॉलिंग के द्वारा। तो मॉक कॉलिंग करने के लिए या तो आपके पास कोई व्यक्ति होना चाहिए, कोई आपका पार्टनर होना चाहिए जिसको आप कॉल करेंगे। तो इसमें मैं आपको 4 पॉइंटर्स बताने वाला हूं। पहला, आप कीजिए जो कॉल रिकॉर्डर दिया होता है मोबाइल पे, उसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए और वहां पे जाकर अपनी कॉल को प्रैक्टिस कीजिए, अपनी आवाज़ को जज कीजिए। जिस तरह से एक अच्छे आईबीसी को बात करना चाहिए, क्या आप वैसा कर पा रहे हैं। 7, 8, 9 अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं। बड़ा बिजनेस में अलग अलग स्टेप्स हैं, जैसे कॉल ओपनिंग हो गया, रैपो बिल्डिंग हो गया, नाइस एनालिसिस यानी प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं कस्टमर की। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है बड़ा बिजनेस में। तो इस सीखने के बाद उसे आप प्रैक्टिस भी करके सुनिए रिकॉर्डर में, है ना। लिसन टू गुड कॉल्स। अच्छे आईबीसीज की कॉल रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है बड़ा बिजनेस की तरफ से, जिनकी अच्छी एक्सपर्टीज है कॉलिंग में, उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग आपको मिलता है। उसको सुनिए और उसको सुनने के बाद देखिए कि आपके और उनके कॉलिंग में कितना डिफरेंस है, क्या क्या चीजें हैं जिसमें आपको इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, उसको नोट्स बनाते जाइए। तीसरी चीज है कि आपको रियल ह्यूमन चाहिए, तो उसके लिए आप किसी कस्टमर को कॉल करके प्रैक्टिस करें। ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। अच्छा आइडिया क्या होगा कि आपको कोई एक ऐसा फ्रेंड मिल जाए, कोई पार्टनर मिल जाए, कोई दूसरा आईबीसी जो आपके ब्रांच में कोई ऐसा आईबीसी होगा जो अभी नया नया उसने भी शुरू किया है, तो उसको पार्टनर बना लीजिए आप और उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। उसके साथ जो है कॉल स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कीजिए। चौथी चीज जो आपको करनी है वो ये कि लाइव कॉल प्रैक्टिस होती है, जो रीजनल लेवल पर आपके जो आरटीएच होते हैं, रीजनल ट्रेनिंग हेड जो होते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं। तो उनसे बात, उनका जो लाइव सेशन होता है वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको कॉल तो करना है, लेकिन वो प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं, वो फीडबैक लेना नहीं चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनके कॉलिंग के प्रैक्टिस को दूसरे लोग जो हैं वो एनालिसिस करें, उसमें फीडबैक दें, उसमें ये अच्छा था या ये बुरा था, ऐसा कोई फीडबैक दें, ऐसा वो लेना नहीं चाहते फीडबैक। तो ये जब तक आप नहीं करोगे, जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि फीडबैक इज अ ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस, है ना। चैंपियंस का ब्रेकफास्ट होता है फीडबैक। तो इसके लिए आपको ये चीज तो करनी ही होगी। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे, ये आप समझ लो। तो दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये कि कस्टमर नोज लेस देन यू। कस्टमर को आपसे कम पता है ना। आप बड़ा बिजनेस के साथ काम कर रहे हो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम में हो आप, तो इसलिए आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। आपने एक इन्वेस्टमेंट किया है, आपने बिजनेस शुरू किया हुआ है और आप एक कुछ बड़ा करना चाहते हो, और जो भी चीज़ आप एक्सप्लेन करने वाले हो उनको, चाहे आप आईबीसी के बारे में बताने वाले हो, चाहे आप उनको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में, चाहे लाइफ टाइम मेंबरशिप के बारे में, आपको उनसे ज़्यादा नॉलेज है उस चीज़ के बारे में। ये ध्यान में आपको रखना है। सामने वाला बिजनेस करने वाला हो, करोड़ों का टर्नओवर हो उसका, तो भी वो आपको रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि आप एक ऐसे बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हैं, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है जिसको रिस्पेक्ट मिलती है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि यू कैन नॉट हैव ऑल द आंसर्स। आप जब शुरुआत कर रहे हैं, अभी कई बार ये होता है कि हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप से एकदम परफेक्शन का उम्मीद करोगे, तो आप मान लो कि आप जिंदगी में कभी काम शुरू नहीं कर सकते, है ना। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सारा कुछ आपको नहीं पता होगा भाई, अभी आपको सब कुछ नहीं आता। और ये मैं जब था तो मैं कस्टमर को बोल भी देता था इस चीज़ की, सर मैं अभी सीख रहा हूँ, अभी मैंने अभी शुरुआत की है इसकी, बट मैं अपने सीनियर से आपकी बात करा दूंगा अगर आपके और कुछ सवाल होंगे अभी, है ना। तो ये जब तक आप कंफर्टेबल तरीके से कस्टमर को बताते नहीं हो, है ना, वो भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाता है।
आपको अपनी कुछ कमजोरियां भी दिखानी होती हैं। हमेशा आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते ना। कई बार होता है कि हम कुछ चीज़ों को डिफेंड करने लग जाते हैं, हमें नहीं पता होता है तो भी हम कुछ उल्टा सीधा जवाब देने लग जाते हैं। ये लोगों को पसंद नहीं है। अगर वहाँ नहीं पता है तो आप ये अगर बोलोगे उनको कि मुझे नहीं पता है और मैं पता करके आपको बता दूंगा, आपकी ऑनेस्टी के ऊपर आपको जो है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। सो यू कैन नॉट हैव ऑल द आंसर्स। आप शुरुआत कर रहे हो, सब कुछ पता हो आपको, ये जरूरी नहीं है। आप धीरे धीरे सीखोगे अभी, लेकिन वेट नहीं करना है सीखने का, अभी आपको काम शुरू करना है। तीसरी चीज, ही इज इन नीड। जो सामने वाला कस्टमर है, ही या शी जो भी है, उसको अभी नीड है एंड यू आर देयर टू हेल्प। आप उसके पास अभी कॉल किए हो, उन्होंने कॉल आपका फॉर्म भरा था, उन्होंने इंक्वायरी की थी, तो आप जो है उसको हेल्प करने के लिए वहां पे हो, न कि उसको बेचने के लिए। अगर उस हेल्प के दौरान, है ना, जो भी आप प्रोसेस करोगे, कंसल्ट करोगे, इस दौरान ये समझ में आता है कि हमारा कोई प्रोग्राम है जो उसकी मदद कर सकता है, तो आप उसको रिकमेंड करोगे, ये काम आपका रहता है। तो ये माइंडसेट निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि मैं कुछ बेचने वाला हूं उसे। तो बेचने के एजेंडा से अगर आप कॉल करोगे तो हमेशा डरोगे। आप ये सोचो कि मैं मदद करने के लिए कॉल कर रहा हूँ सामने वाले को। तो ये दूसरा पॉइंटर है जो आपको बहुत मदद करेगा समझने में। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंटर की, एंड विच इज इट इज ओके टू फेल, इट इज ओके टू बी अफ्रेड, इट इज ओके टू मेक मिस्टेक्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे जो है मैं परफेक्शन के साथ काम चालू करूं। आप कभी भी परफेक्शन के साथ काम शुरू नहीं कर सकते, परफेक्शन में टाइम लगता है, बट यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी आप परफेक्शन की तरफ जाओगे, है ना। जो नहीं आता, अगर आपको नहीं आता, आपको डर लगता है कि यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, मुझे नहीं आता है, डर लगता है ना, गलती हो गई तो क्या होगा। तो गलती होगी तभी आप आगे बढ़ोगे। योर मिस्टेक्स आर योर स्टेपिंग स्टोन्स टुवर्ड्स द सक्सेस। आपके जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, वो आपके स्टेपिंग स्टोन होते हैं, उसी पे पैर रख के आपको आगे ऊंचाई की तरफ जाना होता है। और हर चीज जो है जीरो के साथ शुरू होती है। कोई भी काम आप करते हो तो उसमें आप जीरो से ही शुरुआत करते हो। एक छोटा बच्चा भी पैदल चलना शुरू करता है तो छोटे छोटे कदमों से ही शुरू करता है, वो भागना शुरू नहीं कर देता है शुरू से। जो नहीं आता वही तो सीखना है। यही तो एक खास बात है ना, कि जो नहीं आता वो सीखना है। जिंदगी का पर्पस ही यही है कि जो नहीं आता वो सीखना है और जो आता है उसमें एक्सपर्ट बनते जाना है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि इट्स कंप्लीटली ओके। शुरुआत में आपको डर लगेगा, घबराहट होगी, आप गलती भी करोगे, लेकिन दैट इज कंप्लीटली ओके। ये अपने आप को समझाना है आपको, है ना। अब बात करते हैं अगले सबसे खास इंपॉर्टेंट बात की, विच इज कॉलिंग इज अ लर्नेबल स्किल। इसी से जुड़ा हुआ ये एक पॉइंटर है, बट मैं समझता हूँ कि इसको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको एक लर्नेबल स्किल की तरह नहीं मानोगे, है ना। कई लोगों को लगता है कि यार पैदाइशी मेरी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, पैदाइशी मुझे अच्छे शब्द आने चाहिए, मुझे शब्दों की जो है ना मेरे पास कमी थी, वोकेबुलरी जिसको हम कहते हैं, शब्दावली जो है मेरी कम थी। 2.5 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की तो मुझे बात करना नहीं आता था, शब्द अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं आते थे, मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ता था और सोच सोच के बोलना पड़ता था। और एक शब्द जो अच्छा बोला जा सकता था उसके बदलाए कई सारे अलग अलग शब्द बोलकर समझाना पड़ता था। तो ये क्वालिटी भी धीरे धीरे आती है ना। जब बार बार करते जाओगे तो आपके अंदर परफेक्शन आता है। नो वन इज बॉर्न परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं होता है, नहीं आप पैदा हुए हो, ना कोई बड़ा आदमी जो महान बना है आज तक कोई परफेक्ट बन के पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने प्रोसेस में ही अपने आप को महान बनाया। एक्सीलेंस जो होता है, जो महानता होती है किसी काम को करने की, वो रिपीटेशन का, बार बार करने का एक तरीका होता है। उसी से ही बार बार जब आप किसी काम को करते जाते हो ना, जो कहते हैं ना विवेक सर की रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान, तो बेसिकली वही चीज़ है। जब आप बार बार किसी चीज़ को करते हैं तभी उसका इम्पैक्ट बनता है, तभी उसकी छाप छूटती है। और सारे IBCs, मोस्ट ऑफ द IBCs जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था वो लोग यहाँ पे काम शुरू करते हैं। आप भी एक्सेप्शन नहीं हो, आप शुरुआत कर रहे हो, अच्छी बात है, बट यहाँ से आपको आगे बढ़ने के लिए काम करते जाना है, ठीक है। बात करते हैं अगले, मेरे ख्याल से ये 6वां पॉइंट है, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं यहीं पर गलती कर देते हैं। सब कुछ अच्छा था, कॉन्फिडेंस भी था, आप में से कई सारे लोग शायद ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखते हो, आपके लिए ये। कई लोग हैं जो सेल्स में अच्छा काम कर रहे हैं, 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में है, उनको सब पता है कैसे काम करना होता है, लेकिन यहीं पे गलती होती है क्योंकि उनको लगता है कि मुझे तो आता है तो मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, या वो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। उनको लगता है यार अपन तो 1 महीने में ही 10 लाख का धंधा करेंगे। ये थिंकिंग की वजह से ही लोग फेल हो जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है, मैंने खुद भी, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं रहा है, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रहा है, कस्टमर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मैंने ये चीज़ समझी कि यहाँ जब मैं आया तो मुझे यहाँ अलग तरीके से सीखना पड़ेगा। इसी वजह से मुझे अर्ली सक्सेस मिली, शुरुआत में ही मुझे सक्सेस मिल गई। उसका कारण ये था कि मैंने इसको नए तरीके से सीखा शुरू से, है ना। सबसे पहले तो इग्नोर मत कीजिए ट्रेनिंग को कि मुझे नहीं सीखने की जरूरत नहीं, मुझे तो आता है। ये बिल्कुल आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सीखने की जरूरत है ही है यहाँ पे, पहला चीज। दूसरा, डू नॉट री इन्वेंट।
अनलेस यू लर्न। आप जब तक कि सीख नहीं लेते, कोई जो इसमें प्रोसेस बताया जाता है उसको आप सीख लो पहले, उसके बाद ही उसमें कुछ नयापन लाओ। आप शुरू से ही रीइन्वेंट करके मैं अपने तरीके से काम करूंगा ऐसा सोच रखोगे तो आप बहुत लंबा नहीं टिक पाओगे। यहाँ पे आपको पहले जो बेसिक चीजें यहाँ सिखाई जाती हैं उसको सीख लीजिए, उसके बाद काम कीजिए, उसे अप्लाई कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ इसको मैं कुछ अलग तरीके से करना चाहता हूँ, तो उसको कीजिए आप, है ना। लेकिन फर्स्ट लर्न कीजिए, फॉलो करना। एक अच्छा लीडर वही बनता है, सफल आदमी वही बनता है जो अच्छे से फॉलो करना सीखता हो, जिसको फॉलो करना आता हो। तो जो ट्रेनिंग दी जाती है हमारे यहाँ, बहुत रिगरस ट्रेनिंग है, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है बड़ा बिजनेस में, उस ट्रेनिंग को एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है, उसे अटेंड करना है ना। एंड धीरे 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 आप देखोगे कि जो नेचुरल कॉलिंग है, क्योंकि हम लोग टेली कॉलिंग जैसा तो काम करते नहीं है कि सर नमस्कार मैं यहाँ XYZ कंपनी से बात कर रहा हूँ और ये खरीद लो, ये ऑफर है, इस तरह से हम बात नहीं करते हैं। हम कंसल्ट करते हैं नेचुरल तरीके से। जितना नेचुरल आप अपने आप को ले पाओगे, जितना नेचुरल आप साउंड करोगे कस्टमर को, उतना ही आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करता है। अगर आप टेलीकॉलर जैसे काम करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट नहीं आएगा आपको, है ना। तो ये धीरे से एक टाइम के बाद आएगा। शुरू में तो आपको स्क्रिप्ट को ही फॉलो करना पड़ेगा, और स्क्रिप्ट को फॉलो कर लिया तो उसके बाद फिर आप उसमें मास्टर हो गए। मास्टर होने के बाद अपने तरीके से काम करोगे आप, है ना। अब बात करेंगे 7वें स्टेप की, जो आपको बड़े ध्यान से समझना है। अगर आप पहली बार IBC के बिजनेस में काम कर रहे हो तो, लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को हिट कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इसमें जो वैल्यूएबल चीजें मिल रही हैं वो सब तक पहुंचनी चाहिए। चलिए वापस लौटते हैं, बात करते हैं 7वें पॉइंटर की। दोस्तों जो 7वां पॉइंट है वो ये कि रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। जब भी आपको घबराहट हो, आपको लगे मैं कॉल करूं कैसे करूं, कॉन्फिडेंस की दिक्कत लगे आपको, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपने इस बिजनेस को शुरू क्यों किया था, आपका सपना क्या था, आपका गोल क्या था, एम्बिशन क्या था आपका, आपके दर्द क्या थे, आपके पेन्स क्या थे जिसकी वजह से इस बिजनेस में आप आए हो। जब तक वो सामने नहीं रहेगा, जब तक आपका रीजन सामने नहीं रहेगा, तब तक आप इधर एक्शन नहीं लेने वाले, है ना। और एक्शन आपका तब छोटा लगने लग जाएगा। आपका डर जो है वो छोटा कब होगा, जब आपके सपने बड़े होंगे। विवेक सर कहते हैं कि अगर आप अपने गोल्स पे फोकस करोगे तो आपके प्रॉब्लम्स छोटे दिखाई देंगे आपको। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना लोगे, प्रॉब्लम बड़ा हो गया आपके लिए, तो गोल्स बहुत छोटे हो जाएंगे आपके लिए, गोल्स को आप भूल जाओगे। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को याद दिलाइए, मोबाइल पे रिमाइंडर डालिए, स्क्रीन सेवर डाल लीजिए, है ना। या उसके साथ साथ आप जो है कहीं पर अगर आपने लिख लिया है, कहीं आप बैठ के काम करते हैं तो वहाँ पे आप लिख लीजिए आपका गोल क्या है, बनाइए बढ़िया सा पेंटिंग बनाइए या फिर लिख लीजिए उसे अपनी डायरी में, आपकी कॉपी में लिख कर रखिए उसे, ताकि आपको बार बार याद आए कि आपने क्यों इस बिजनेस को शुरू किया, आपका पर्पस क्या था। हो सकता है आप एक अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं मंथली, वो आपका गोल है। हो सकता है कि आप एक अच्छा सक्सेसफुल कैरियर बनाना चाहते हैं, आप आगे चल के एक बड़ा स्टार्टअप करना चाहते हैं। जो भी आपका गोल हो उस गोल को आप लिखिए। स्मार्ट होना चाहिए, है ना। जो एक स्मार्ट गोल हम बताते हैं कि भाई आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, आपका जो है अचीवेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा गोल बनाकर रखिए और उसके ऊपर फोकस कीजिए। तो दोस्तों इन 7 पॉइंटर्स को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप नए IBC हैं और अभी कॉलिंग करना शुरू कर रहे हैं आप, तो इन 7 चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले हमने बात की कि प्रैक्टिस इज द की। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी अच्छी है। प्रैक्टिस के ऊपर मैंने कुछ आपको स्ट्रैटेजीज दी हैं कि आप रिकॉर्डर से कीजिए, आप जो है अपने दोस्त को अपना पार्टनर बना लीजिए। कस्टमर आपसे कम जानता है, दूसरा पॉइंट है। कस्टमर को आपसे कम पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उनको आपसे कम ही पता है। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए। आप विवेक बिंद्रा जी की टीम से बात कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस हमेशा अपना ऊंचा रखना चाहिए। तीसरी चीज ये कि इट इज ओके टू फेल, टू मेक मिस्टेक्स एंड टू बी अफ्रेड। डर लगना स्वाभाविक है, मिस्टेक्स भी होंगे आपसे, ये भी ओके है, और फेल भी होंगे आप, ये भी ओके है। ये एक्सेप्टेंस के साथ काम शुरू कीजिए, आपको काम करने में आसानी होगी। कॉलिंग जो है वो लर्नेबल स्किल है, सीख के किया जा सकता है और करते करते सीखा जाता है इस काम को। ऐसा नहीं कि कोई पेट से पैदा होता है इसको सीख के, तो ये धीरे धीरे सीखा जाता है। ये लर्नेबल स्किल है, ये आप ध्यान में रखिए ताकि आपका ट्रेनिंग में ध्यान रहे, आप ट्रेनिंग ले सकें, है ना। ऐसा ना लगे आपको कि यार मुझे तो आता नहीं तो मैं क्या करूं। भाई नहीं आता तो सीखना है आपको अभी। अब फॉलो द सिस्टम, स्क्रिप्ट को फॉलो करना है। जो सिखाया जाता है, जो बड़ा बिजनेस में ट्रेनिंग दी जाती है, स्क्रिप्ट दिया जाता है आपको, उसे ध्यान से समझना है, उसके बाद उसे अप्लाई करते जाना है। इसी से आपके अंदर जो है एक्सपर्टीज बिल्ड होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। आपने इस बिजनेस की शुरुआत क्यों की थी, क्या सपना था, क्या गोल था, क्या एम्बिशन था, क्या दर्द था जिसकी वजह से इस बिजनेस की शुरुआत आपने की है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो आपका जो गोल है वो बड़ा होगा, तो आपके जो छोटे प्रॉब्लम है, कॉल करना एक बहुत छोटा प्रॉब्लम है और ये सबसे बेसिक है
है ना। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत छोटी नज़र आएगी और गोल आपका जो है बड़ा दिखाई देगा, आपको सफलता मिलेगी। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं आपको, आईबीसी बिजनेस में आपको पूरी सफलता मिले। आपको अगर किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार है, उसमें आप अपना जो भी आपको ओपिनियन है, जो भी आपका सवाल है, आप डाल सकते हैं उसे। नए आईबीसी हो आप तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है कि आप अपना फीडबैक मुझे दें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर। अपना जो भी पॉइंट है जिस पे आप चाहते हो मैं आपको ट्रेन करूं, वो आप नीचे मुझे बता सकते हो। और जो अभी आईबीसी बनने की प्लानिंग कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें हम डिटेल करते हैं, हमारे वेबिनार्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, वहां पर भी आकर आप सीख सकते हो, जान सकते हो। अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रॉब्लम के साथ, और मैं भूपेंद्र साहू आपसे मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।